जंगल जमीन और पहचान की लड़ाई। विधायक बोले नीलांबर पीतांबर का विरासत मिटाना चाहती है हेमंत सरकार। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के विश्रामपुर और बलीगढ़ गांव में ग्रामीणों की एक अहम बैठक आयोजित हुई, जहां मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व और भविष्य का बन गया। बैठक की स्थायी आदिवासी समाज और कुटबू दूब क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा कि विस्थापन की प्रक्रिया उनके जीवन और रोजगार दोनों पर संकट बनकर खड़ी है। ग्रामीणों का कहना था कि उनका जीवन जंगल और जमीन से जुड़ा है। अगर बाहरी विस्थापन परिवारों को यहाँ बसाया गया तो समिति संसाधनों के बीच स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। वहीं कुटबू डूब क्षेत्र से आए लोगों ने भी अपनी मजबूरी बताते हुए कहा, जहां उनके पास पहले लगभग 20 एकड़ जमीन थी, वहीं अब सरकार उन्हें केवल 1 एकड़ भूमि देकर विस्थापित करना चाहती है। उनका कहना था कि इतने कम संसाधन में परिवार चलाना मुश्किल होगा और वे अपने पारंपरिक अधिकारों से भी वंचित हो रहे हैं। बैठक में मौजूद विधायक ने राज्य सरकार पर तीखा हमला कहते हुए कहा कि सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि पलामू की ऐतिहासिक विरासत और आदिवासी अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले वीर नीलांबर पीतांबर की धरती आज फिर संकट में है। यह मामला सिर्फ राजनीति या विरोध का नहीं, बल्कि उस संघर्ष का प्रतीक है जहां विकास और विस्थापन आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ डूब क्षेत्र के लोग अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीण अपनी जमीन, जंगल और रोजगार की बचाने की चिंता कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या विकास की कीमत लोगों की पहचान, संस्कृति और जीवन यापन से चुकाई जानी चाहिए? ग्रामीणों का कहना है, बिना ग्राम सभा की सहमति किसी भी विस्थापन का फैसला स्थानीय अधिकारों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। वहीं विधायक ने चेतावनी दी कि यदि आदिवासियों के हक अधिकार की अनदेखी हुई तो गढ़वा से रांची तक आंदोलन किया जाएगा। एक विषय है कि कुटकू मंडल डैम के 780 परिवार जो विस्थापित हो रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती सरकार, जिला प्रशासन विश्रामपुर और बलीगढ़ के बीच में जो 1000 एकड़ का भूमि है, जो वन भूमि है, उस वन भूमि पर सरकार बाजबरदस्ती उस 780 परिवार को बसाना चाहती है। सवाल वो नहीं है, 1000 एकड़ है, 780 परिवार बसेंगे, 1 एकड़ लोगों को मिल भी जाएगा, लेकिन क्या होगा? बादल जैसे फट जाता है, लोग मर जाते हैं, सांस नाश बंद हो जाता है। कभी कभी सुनेंगे कि हिमाचल में बादल फटा और 500 लोग मर गए एक दिन में। वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आदमी का बादल फट गया, आदमी का बाढ़ आ जाएगा। 780 परिवार मतलब करीब 8000 लोग जब बलीगढ़ और विश्रामपुर के बीच में ला करके बसेंगे, तो यहाँ भी 8000 आबादी नहीं है, मतलब यहाँ के लोग से ज़्यादा संख्या बाहर के यहाँ पर बसाने का काम सरकार प्रयास कर रही है, जो काफ़ी इलीगल है। चूँकि आपको पता है कि बिन ग्राम सभा के परमिशन से सरकार, चाहे वन भूमि हो या नदी से बालू उत्खनन का मामला हो, ग्राम सभा की स्वीकृति लेना अनिवार्यता है, बाध्यता है, सरकार को लेना ही चाहिए। लेकिन इससे पहले के डीसी ने जबरदस्ती यहाँ के गांव में घुस करके यहाँ के आदिवासी महिलाओं को लाठी से पिटवाने का काम किया। सबसे पहला मांग तो मेरा सरकार से है कि उस डीसी पर कार्रवाई करिए, उसके भेजिए। उसको किसने अधिकार दिया कि महिलाओं को पुरुष बल के द्वारा पिटवाने का काम किया गया? विषय देखिए यही है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ के 780 परिवार यहाँ पर न बसाया जाए, नहीं तो इनकी जो जंगल पर निर्भरता है, चाहे केलते हैं, चाहे डोरी फोड़ते हैं, चाहे लाशा खाते हैं, या दोना बनाते हैं पतैला करके, या केंदू पत्ता